हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भाव क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम 69,000 की थर्ड चयन सूची से संबंधित दो अपडेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, पहली बार चैनल को पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे यहाँ मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सब फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जा रहा है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो देर न करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें 69,000 संशोधन मामले पर माननीय अपेक्स कोर्ट से सरकार की हुई जीत। ज्योति यादव बनाम स्टेट ऑफ यूपी डिस्पोज विद डिसमिस अनेबल जस्टिस यूयू ललित, उदय उमेश ललित। इसमें कहने का मीन्स हम समझाना चाहते हैं आप लोगों को कि अभी संशोधन से रिलेटेड एक जो है सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था, जो 69,000 में कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका जो है प्राप्तांक और पूर्णांक को कोई कम भर दिए थे, कोई ज़्यादा भर दिए थे, जिससे वह मेरिट प्रभावित करने की श्रेणी में आते थे। तो इसमें जो है 69,000 संशोधन मामले पर माननीय अपेक्स कोर्ट से सरकार की हुई जीत। ज्योति यादव बनाम स्टेट ऑफ यूपी डिस्पोज विद डिसमिस अनेबल जस्टिस यूयू ललित साहब जो है आज ऑर्डर सुनाए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि नहीं, ये जो है डिसमिस कर दिया गया, इसमें सरकार की जीत हुई है, इसमें कोई भी संशोधन नहीं मान्य होगा। ठीक, फिर उसके बाद है दूसरा भी हम कवर करने वाले हैं न्यूज़। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार जी ने डीजी सर और एडी बेसिक को 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों की जानकारी बीएसए कार्यालय से अस्पष्ट रूप से देने पर तलब किया। जानकारी बीएसए कार्यालय से अस्पष्ट रूप से देने से तलब किया। उम्मीद है कि जल्द ही डाटा अंतिम रूप से और बिल्कुल सटीक पहुंचेगा। हम इसमें समझाना चाहते हैं कि अभी जो हर एक बीएसए के द्वारा जो है रिक्त सीटों का डाटा एग्जैक्ट नहीं दिया गया था सभी जिला के बीएसए द्वारा, अभी 15 से 16 जिले से ही रिक्त सीटों का डाटा गया था, वो भी क्लियर नहीं था, वो भी त्रुटिपूर्ण था। तो इसमें सभी कैंडिडेट जो है बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और जो है नेता, मंत्री, विधायक या सीआरटी पर जाके ज्ञापन दिए कि बोले सर अभी तक समझ लीजिए रिक्त सीटों का डाटा ही नहीं पहुंचा है। गवर्नमेंट जो है कम से कम 5 बार जीओ जारी कर दी है वहाँ उनके अधिकारी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार जी ने आज एक जो है जीओ जारी किया है। उसमें है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, स्कूली महाशिक्षा निदेशक। परिषदीय विद्यालयों में रिक्त 69,000 पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शिकायत की जा रही है कि चयन नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेखों में विसंगति के संबंध में बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 80/68 5/2021 दिनांक इतना में बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा की गई सभी परीक्षाओं शंकाओं का बिंदु स्पष्टीकरण कर दिए जाने के बावजूद कतिपय जनपदों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों बीएसए द्वारा शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन न करके अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है तथा नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने में विलंब किया जा रहा है। इसमें देखिए रेणुका मैम जी इस जीओ के माध्यम से यह सभी जिला के बीएसए को बताना चाह रहे हैं कि जो आप लोग जितने भी जिला के बीएसए हैं, कितनी बार जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है रिमाइंडर दिला दिया गया कि आप लोग सही एग्जैक्ट सीटों का डाटा जो है शासन तक पहुंचाइए, जिससे थर्ड काउंसलिंग सुचारू रूप से हो सके। लेकिन अभी भी सभी जिला के बीएसए जो है अपने काम में लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, जिससे एग्जैक्ट सीटों का डाटा गवर्नमेंट शासन तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए बार बार जो है सभी बीएसए को रिमाइंड कराया जा रहा है। तो आप लोग अगर अब नहीं करते हैं, समझ लीजिए रिक्त सीटों का डाटा एग्जैक्ट नहीं देते हैं, तो आप लोगों को अविलंब जो है कार्रवाई की जाएगी और दंड दिया जाएगा, जिसके आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे दंड के। इस कारण वास्तविक रिक्तियों की गणना में देरी हो रही है, जो कि अत्यंत खेदजनक है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा नियमानुसार सर्टिफिकेट प्राप्त किए जाएं। उनके जनपद में
कहने का मतलब उनके जनपद में चयनित सभी उपयुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। ये लाइन समझिएगा कि उनके जनपद में सभी चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है, जो 31,000 प्लस और 36,000 प्लस से संबंधित जितने भी कैंडिडेट थे, जो समझ लीजिए पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। अब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चयन नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेखों में विसंगति के संबंध में शासनादेश जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन निस्तारण हेतु अवशेष नहीं है। कहने का मीन्स है कि अब जो है इसमें कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि जिसमें कुछ आपका हो सके, संशोधन हो सके, निस्तारण हो सके। सभी संशोधन पूर्ण हो गया है। अब कोई भी कैंडिडेट नहीं बच रहा है कि वो संशोधन की कैटेगरी में है। यदि रिक्त पद हैं तो कितने हैं, अब यहाँ से सुनिएगा। यदि रिक्त पद हैं तो कितने हैं, किस कैटेगरी के हैं। यदि रिक्त पद हैं तो कितने हैं, किस कैटेगरी के हैं। उपरोक्त तीनों बिंदुओं पर अपेक्षित सूचना सभी बीएसए द्वारा 3 दिन के भीतर प्राप्त की जाए। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि रिक्त पद हैं तो कितने हैं, किस कैटेगरी के हैं। ठीक, कैटेगरी वाइज देना है। तो इस लाइन से हमें यह जानकारी मिलती है, इस पॉइंट से हमें यह जो है जानकारी मिलती है कि अब जो थर्ड काउंसलिंग होगी उसमें जितने भी कैंडिडेट होंगे, जिस कैटेगरी से जितने कैंडिडेट की सीट रिक्त होगी उसी कैटेगरी के कैंडिडेट द्वारा फिल की जाएगी। और जैसे यूआर में जो अपना जो है ओवरलैपिंग करके जाएंगे अदर कैटेगरी के कैंडिडेट, उनका उसमें भी कराया जाएगा। लेकिन इस जो है 69,000 की थर्ड काउंसलिंग में मैक्सिमम 50% समझ लीजिए ओबीसी कैंडिडेट अब जाएंगे, क्योंकि इस वैकेंसी में नंबर ऑफ कैंडिडेट ओबीसी बहुत ज़्यादा थे, 50% थे। तो ज़्यादा कैंडिडेट ओबीसी के हैं तो ओबीसी के कैंडिडेट की सीट ज़्यादा मिलेगी, इनका ज़्यादा सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद यूआर को मिलेगा कुछ, फिर उसके बाद एससी को मिलेगा। एससी को तो 1133 सीट एक्स्ट्रा भी मिलेगी। तो इसलिए जो है अब बहुत ही ज़्यादा सीट पर थर्ड सूची आने वाली है, बहुत ही जल्द आने वाली है। 15 तारीख के अंदर अंदर लग रहा है कि जीओ जारी हो जाएगा कि कितना रिक्त सीट है, और 15 तारीख तक जो है ना सूची भी आ सकती है। लेकिन आप लोग जो है अभी जो है अपने एनर्जी को डबल कर दीजिए। ठीक, अभी इसमें कुछ और पॉइंट कवर करते हैं। उपरोक्त तीनों बिंदुओं पर अपेक्षित सूचना सभी बीएसए द्वारा 3 दिन के अंदर प्राप्त की जाए। यदि कोई बीएसए उपरोक्तानुसार सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो यह मान लिया जाए कि संबंधित बीएसए द्वारा शासनादेश में प्राविधानिक व्यवस्था की जानबूझकर अवहेलना की जा रही है तथा उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की जाए। ठीक, महानिदेशक स्कूली शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी होगी। देखिए इसमें जो है महानिदेशक स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी होगी। इसमें बोल दिया गया है कि अगर कोई भी ऐसे अब इस लेटर को जो है 3 दिन के अंदर जो है रिक्त सीटों का वर्गवार कैटेगरी वाइज कितना सीट रिक्त है अगर नहीं देते हैं 3 दिन के अंदर, तो समझ लीजिए उनके प्रति जितना कठोर से कठोर व्यवस्था होगी उसको किया जाएगा। वह उसके भागीदार स्वयं होंगे, वह अधिकारी जो जिला के बीएसए हैं। तो हम इस लाइन से यह बताना चाह रहे हैं कि आप लोग जो है ना अभी समझ लीजिए जितना एनर्जी से आप लोग काम कर रहे थे ना उसका जस्ट डबल एनर्जी से आप लोग काम करिए, जिससे कि इस जो अभी जियो जारी हुआ है इसमें जो जियो जारी हुआ है, ठीक, रेणुका कुमार मैम के अनुसार जो है सचिव रेणुका कुमार मैम के अनुसार, तो ये समझ लीजिए आप लोग इस डेटा को इस जियो के ले जाइए, वहाँ पर हर एक ज़िला के बीएसए के पास ले जाइए। अब जैसे मान लीजिए जो जिला का कैंडिडेट है, अगर मान लीजिए एक ज़िला में अगर 20 से 25 कैंडिडेट एक्टिव हो जाएंगे और इस जियो के दिखाएंगे ना कि हाँ सर ये ऐसे है, आप लोग जो है इस जियो के अकॉर्डिंग काम करिए, नहीं तो हम लोग बहुत मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं लगभग 2 साल 2.5 साल से, अब नहीं झेला जाता है सर, इसको जो है प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करिए। तो बीएसए साहब ज़रूर करेंगे। आप लोग अभी समझ लीजिए अपना डबल एनर्जी के साथ जुटिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, रिक्त सीटों का डाटा जल्दी आएगा। चलिए अब जो है हम बहुत इसमें हम टाइम ले लिए, अब समय ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर हमारी बात आप लोगों को समझ में आई हो और हमारे इस वीडियो से आप लोग मोटिवेट हुए हों
तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हम अगली वीडियो में नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स।